Welcome again, dear students, to your English class. As in our previous lecture, we have done marks of punctuation. Total we have done 6 marks of punctuation in our previous lecture, जिसमें हमने capitalization, full stop, comma, inverted commas यानी कि speech marks एंड क्वेश्चन मार्क मीन्स जो कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के एंड में यूज़ होता है, ये हमने किया पिछले लेक्चर में। और मैंने आपको ये बताया था कि हम रेस्ट जो बकाया रह गए रिमेनिंग हमारे मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन है, उनको हम आज की क्लास में यानी कि नेक्स्ट क्लास जो आज की क्लास है उसमें करेंगे। नाउ कम टुवर्ड्स द टॉपिक पंक्चुएशन। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि इट्स नॉट एन ईजी टॉपिक, ये आपको बड़े टेक्निकल वे में आपको इसको हैंडल करना होता है। ये राइटिंग टेक्निक तो नहीं, बट ऐसे सिंबल्स हैं, ऐसे साइंस हैं जो आपकी राइटिंग को बहुत फोकस्ड और एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा इसको एनहांस कर सकते हैं। मींस जो आप तासुर जो इफ़ेक्ट ऑफ राइटिंग है, आपका लिखने का मकसद क्या है, आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आपने इंटरोगेटिव मार्क क्वेश्चन मार्क आपने एंड में लगाया। आप अपनी बात यू हैव कंप्लीटेड योर सेंटेंस और स्टेटमेंट, कंप्लीट स्टेटमेंट आपने मुकम्मल की, यू हैव फिनिश्ड, तो आप उसको एंड में आप फुल स्टॉप यूज़ करते हो। जब आप कोटेशन मार्क्स कोटेशन यूज़ करते हैं या किसी को इम्पोर्टेंस, किसी चीज़ को, किसी बुक को, किसी टाइटल को इम्पोर्टेंट वे में मीन्स के प्रॉपर नाउन के तौर पर भी यूज़ करते हो, तो आप कैपिटल लेटर और इन्वर्टेड कॉमा स्पीच मार्क्स का यूज़ करते हैं। डायरेक्ट स्पीच में भी आप राइटिंग में जब आप जाते हैं तो आप स्पीच मार्क यूज़ करते हैं। इसी तरह से कॉमा एंड रेस्ट ऑफ जो आपके मार्क ऑफ पंक्चुएशन है वो सेम। आज हम हाइफन, अपोस्ट्रोफी, कॉलन, सेमी कॉलन, ये 4 जो इम्पोर्टेंट वंस हैं आज हम इनको डील करने लगे हैं। द नंबर 7 इज़ द हाइफन। इसको आप अक्सर बच्चे इसको डैश बोल देते हैं कि डैश लगाएं, पुट अ डैश। नो, डैश इज समथिंग सेपरेट, अंडरस्कोर डैश ये समथिंग सेपरेट है। और हाइफन है ये कंपाउंड वर्ड्स को सेपरेट करने के लिए, मीन्स कि उनको ज्वाइन करके लिखने के लिए यूज़ होता है। मीन्स 2 कंपाउंड वर्ड्स, फॉर एग्जाम्पल येस्टरडे आई हैव गिवन यू इन माई प्रीवियस लेक्चर एक एग्जाम्पल दी थी। फॉर एग्जाम्पल आप डिजिट्स के दरम्यान में 23, 24, तो आपने 20 एंड 4 के मिड में आपने हाइफन यूज़ कर दिया। आप डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ, तो सन हाइफन एन लॉ, तो ये आपने कंपाउंड जो नाउन है उसके दरम्यान में यूज़ किया। इट इज़ यूज विद कंपाउंड वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, दैट इज़ ड्रेसिंग गाउन, ड्रेसिंग एंड गाउन। क्लियर? सेम एक एग्जाम्पल मैंने आपको वर्बली भी बता दी है। ग्रैंडसन तो नहीं हो तो इकट्ठा लिखा जाएगा। डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। मीन्स आपने देखें मदर फिर प्रपोजिशन बीच में ही ना, इन तो वैसे प्रपोजिशन है राइट, लेकिन ये एक वर्ड्स को 2 वर्ड्स को ज्वाइन कर रही है। देन नेक्स्ट इसका यूज है टू अवॉइड कंफ्यूजन इन मीनिंग। हाउ टू अवॉइड कंफ्यूजन इन मीनिंग? एग्जाम्पल है अ हाफ रोस्टेड चिकन। हाफ इज सेपरेट है, ओके, एंड रोस्टेड चिकन, इन 2 हमने डिफरेंट वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए हमने क्या यूज़ किया? हाइफन यूज़ किया यहाँ पे। एन ओल्ड क्लॉथ्स शॉप, एन ओल्ड क्लॉथ्स शॉप। आपको पता है थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन पे भी इंसिस्ट किया करें। हाउ इट्स क्लोथ्स, ओके, क्लोथ्स और क्लॉथ कहते हैं अनस्टिच्ड कपड़े को, एंड क्लॉथ्स आर द स्टिच्ड ड्रेसेस और जो भी हैं। एंड ओल्ड क्लॉथ्स शॉप, क्लॉथ्स एंड शॉप, इसके दरम्यान में हमने हाइफन का साइन यूज़ किया है। नेक्स्ट इज इन राइटिंग फ्रैक्शंस। ये फ्रैक्शंस आपके मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिक के टर्म में या साइंस की टर्म में आप यूज़ करते हैं, तो ये 3/4, वैसे तो आप 3/4 लिखते हैं, यही साइंस यूज़ करते हैं ना, 1/3, 1/2, ये साइंस आपके यूज़ होते हैं मैथ्स में। फ्रैक्शन मतलब बताने के लिए कि हाफ है या 3/4 है, ओके, लेकिन हम इसको जब इंग्लिश में लैंग्वेज की टर्म में वर्ड्स में ये लिखेंगे तो वी विल राइट 3/4।
5'8", his height is 5'8", it means के 5 feet and 8 inches उसकी हाइट है. ओके, ये एक्सप्लेन करने के लिए इंग्लिश में हमने क्या यूज़ किया, हाइफन. नाउ कम टूवर्ड्स द नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज द एपोस्ट्रॉफी. ये भी कॉमा है, बट ये कॉमा आप यहाँ यूज़ करते हो. ओके, एंड दिस इज कॉमा दैट इज जो कि आप वर्ड के किसी अल्फ़ाबेट के ऊपर यूज़ करते हो. क्यों? कि आप उसको लिंक करते हो किसी पूरा कंप्लीट सेंस देने के लिए, कंप्लीट मीनिंग क्लियर करने के लिए. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स की कॉन्ट्रैक्शंस में कॉन्ट्रैक्ट करके लिखते हैं, मीन्स शॉर्ट फॉर्म में जब हम वर्ड्स को लिखते हैं तो वी यूज दिस साइन, दैट इज द अपॉस्ट्रॉफी. इट्स, इट इज, ठीक है, आपने इट्स लिख दिया. आई ये आपने शॉर्टन फॉर्म में, जैसे आप लैंग्वेज को आजकल बहुत ट्रेंड है मॉडर्न इंग्लिश में, अमेरिकन इंग्लिश जो है जिसमें बहुत शॉर्टन करके बोला जाता है. आई वाना मीन कि आई विल गो देयर, और आई वाना यानी आई वांट. हाँ, तो ये शॉर्टन फॉर्म में इंग्लिश को बोला जाता है. आई, यूल, वटल, वुडंट. ओ क्लॉक टाइम का कॉन्सेप्ट देने के लिए आप ओ क्लॉक यूज़ करते हैं. 10 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, 11 o'clock. तो ये आपने यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी का यूज़ किया. देन कैट, वैसे तो ये वर्ड कैन नॉट है, इज इट क्लियर ना, बट आपने इसको कैंट एब्रीविएट, इसको आपने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, शॉर्ट कर दिया. नेक्स्ट इज टू शो द पोजेसिव केस. पोजेसिव केस की पोजेशन यानी कि कोई ओनरशिप का कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं तो आप तब भी एपोस्ट्रॉफी को यूज़ करते हैं. हाउ, हमाद्स बुक, आपने एस के ऊपर एपोस्ट्रॉफी यूज़ कर दिया. कीट्स पोएम, आई लाइक जॉन कीट्स पोएम. अब कीट्स एक प्लूरल नहीं है, प्लूरल नाउन नहीं है, इट इज़ अ सिंगुलर नाउन. कीप इन माइंड काइंडली दैट कि ये पोजेसिव केस में हम ये नहीं करते कि हमने प्लूरल का कॉन्सेप्ट देना है या प्लूरल के साथ एस और ई एस ऐड करते हैं तो जी और एस का कॉन्सेप्ट देने के लिए. नो, वी आर गोइंग टू यूज हियर विद अ सिंगुलर नाउन to just give the idea or concept of possession. Keats poem, it means कि किसने लिखी हैं poems, Keats ने लिखी हैं. I like Shakespearean's play, शेक्सपियर के plays, उसके dramas. For example, Wordsworthian's poetry, विलियम वर्डवर्थ की पोइट्री, उसकी क्वालिटी बता रहे हैं, उसकी पोजेशन हम मेंशन करना चाह रहे हैं. Next point is to show plurals of figures, letters and signs. For example, she got 3 A's. A's mean A grade. 300s. I have got 300s. It means कि आप ये concept देने के लिए different articles का, different alphabets को, plural का concept देने के लिए आप उनके साथ एपोस्ट्रॉफी यूज़ करेंगे. वैसे आप इसको कॉमनली स्पोकन फॉर्म में आप इसको एपोस्ट्रॉफी एस का भी कॉन्सेप्ट कहते हैं, आप बोलते हो रॉन्गली, बट एक्चुअली इट इज द एपोस्ट्रॉफी. राइट, नाउ कम टूवर्ड्स नेक्स्ट नंबर 1, नंबर 9, दैट इज द कॉलन. व्हाट इज द कॉलन? ये 2 साइंस हैं, 2 डॉट्स हैं. बच्चों ये यूज़ किए जाते हैं टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स, थिंग्स. मतलब एक बहुत लंबी लिस्ट है आपके पास चीज़ों की, पर्सन्स की, नाउन्स की डिटेल है. आप कहेंगे कि इसमें और कॉमा में क्या फ़र्क है? तो कॉमा जो है ना वो सेपरेट करता है, उसको भी हम बहुत सारी लंबी लिस्ट हो तो हम यूज़ करते हैं, बट कॉलन में बेसिकली हम स्पेसिफाई करते हैं. फॉर एग्जांपल सब हेडिंग्स जब हम देते हैं तो उनके आगे कॉलन लगा देते हैं. राइट, फॉर एग्जांपल देयर आर, एग्जांपल के आगे मैंने उसके बाद मैंने क्या, आई हैव पुट कॉलन आफ्टर एग्जांपल, जो मैंने वर्ड लिखा है. देयर आर मैनी फेमस क्रिकेटर्स ऑफ पाकिस्तान.
I have used here which sign, that is the colon. Okay, it means कि ये sign हमें बता रहा है, it is indicating us और showing us that कि further information है. जो further information होगी ना उस list की, उससे पहले हम colon use करते हैं. Further जो information है उसके mid में हम comma use करेंगे. For example, जावेद मियांदाद, इमरान खान, कॉमा ज़हीर अब्बास एंड माजिद खान. ओके, और सेंटेंस के एंड में व्हाट वी हैव यूज्ड फुल स्टॉप. सो इस सेंटेंस में, इन दिस सेंटेंस वी हैव यूज्ड हाउ मेनी पार्ट्स, ये मार्क्स ऑफ पंक्चुएशंस. फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल लेटर, यस, जितने भी नेम्स हैं पाकिस्तान, इसके नेम के साथ हमने P कैपिटलाइज किया है. जावेद मियांदाद, इमरान खान, ज़हीर अब्बास एंड माजिद खान. We have capitalized them. Then we have also put here comma. Then we have used here the colon. And then at the end of the sentence we have used full stop. So next is to indicate hours, to indicate chapters, verse numbers of the Holy Quran. होली कुरान और रिलीजियस बुक्स में भी हम वर्स को, आयत को अलग करने के लिए, यानी कि आयत नंबर बताने के लिए, तब भी हम कॉलन यूज़ करते हैं. आप होली कुरान की रिसाइटेशन करें, यू विल कम टू नो लाइक दिस: अल कुरान, द कुरान, कॉलन 3 कॉलन 6. मीन्स कि हम एक वर्ड्स को और रुकू को, उसको जो एक पार्ट है, रुकू इज कॉल्ड अ पार्ट, पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द होली कुरान. जो हम आयत में, नंबर ऑफ आयत के अकॉर्डिंग अल्लाह ताला ने जब एक पैगाम जो है उसको एक पर्टिकुलर, एक मैसेज एंड हो जाता है, नेक्स्ट मैसेज स्टार्ट हो तो वो एक रुकू, नया रुकू स्टार्ट हो जाता है, राइट. तो वो उसके हिसाब से हमने उसको डिवाइड किया हुआ है. तो हमने आयत और रुकू को और अल कुरान, ये इसके बाद भी हम कॉलन यूज़ करते हैं. देन टाइम, टू इंडिकेट आवर्स, मिनट्स, क्लॉक टाइम. ये जो हमारा जनरल टाइम जो हम यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड टाइम, उसके बाद भी हम 10, 20, आगे हम चाहे तो AM लिखें, AM और PM. क्लियर? मीन्स के एंटी मेरिडियम एंड पोस्ट मेरिडियम, ये हम इसको स्पेसिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं. देन नेक्स्ट थिंग दैट कम्स हेयर, सेमीकोलन. दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन. सेमीकोलन आपने साइन देखा है कि एक डॉट, फुल स्टॉप एंड देन कॉमा, बोथ आर यूज्ड इन दिस मैनर. It is used between two independent clauses, either joined or not joined by a coordinating clause. Now, to differentiate or to separate two independent clauses, दो independent clauses हैं, उनको या तो उनको हमने join किया हुआ है coordinate clause से, या हमने उनको join नहीं किया हुआ. इज इट क्लियर? हमने एक ज्वाइनिंग वर्ड यूज किया है या नहीं किया टू क्लॉजेस को. आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली अबाउट टू क्लॉजेस, नॉट टू फ्रेजेस. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ फ्रेज एंड अ क्लॉज. Example I have written here: to act as human and then the semicolon, to forgive divine. It is a world known quotation or proverb. To err is human, to forgive divine. मतलब क्या है? मतलब ये कि इंसान तो खता का पुतला है, बट माफ़ कर देना हमेशा की अलामत है. मतलब बहुत हतमी अबदी क्वालिटी है, फॉर एवर की क्वालिटी है. डिवाइन बहुत सुप्रीम क्वालिटी है, एवर लिविंग क्वालिटी है. So these are two clauses, separate clauses हैं, and we haven't used here a coordinate clause. अगर हम coordinate clause यूज़ करते तो हम and भी यूज़ कर सकते थे. फैन बॉयज़ का कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा बहुत तो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है. फैन बॉयज़, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ लिखूँ, दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ फैन बॉयज़, जो कि आप डिफरेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए यूज़ करते हैं. F for
and not, but, or, yet, and as, so. फॉर एंड नॉट बट और येस सो प्लीज़ इस पर फोकस कर दीजिएगा। ये हम कोऑर्डिनेटिंग डिफरेंट इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए फैन बॉयज यूज़ करते हैं। एक टर्म है जो मोस्टली यूज़ की जाती है। हम यहाँ पे एंड भी यूज़ कर सकते हैं, टू एर इज ह्यूमन एंड टू फॉरगिव डिवाइन, बट हमने एंड यहाँ पे यूज़ नहीं किया है। ओनली वी हैव यूज्ड हियर, हमने क्या यूज़ किया, सेमीकोलन। एक अलग से पॉइंट मैंने नीचे ग्रीन में लिखा हुआ है, ग्रीन इंक में, प्लीज इस पे ही फोकस कर दीजिए। दैट कंपाउंड सेंटेंसेस, कॉमा कहाँ यूज होता है, कॉमा एंड सेमीकोलन बोथ आर यूज्ड इन कंपाउंड सेंटेंसेस टू और मोर मेन क्लॉजेज और प्रिंसिपल क्लॉजेज को जब हम ज्वाइन करते हैं तो हम कॉमा और सेमीकोलन यूज करते हैं, या और वी यूज कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। ये रूल है बच्चों, इसको ज़रा थोड़ा सा फोकस कीजिएगा एंड कीप इन माइंड कि हम कॉमा आर्टिकल्स एंड थिंग्स एंड नाउन्स एंड नेम्स ETC मतलब एटसेट्रा जो मैं एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ, वो चीज़ें हम, लिस्ट है लंबी, उसको लिस्ट से पहले यानी कि लिस्ट लिखने से पहले हमने यूज़ कर दिया कॉलन, लाइक दिस। लिस्ट है लॉन्ग तो उसमें हमने यूज़ कर दिया कॉमा, बट सेमीकोलन भी यूज होता है वेयर इट इज यूज्ड इन कंपाउंड सेंटेंसेस where two or more main clauses are joined by comma or semicolon or coordinate conjunction। coordinate conjunction हमने यूज़ नहीं किया तो हम उसकी जगह क्या यूज़ कर सकते हैं, उसके रिप्लेस में कॉमा और सेमीकोलन। नेक्स्ट सेमीकोलन का यूज़ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मैंने यहाँ इसके बिल्कुल साथ ही मेंशन कर दिया है, प्लीज़ कीप इन माइंड दिस, और इसको बच्चों आपने बहुत ध्यान से फोकस करना है। टू सेपरेट क्लॉजेज जॉइंड बाय कंजंक्टिव एडवर्ब्स, आई हैव फोकस्ड द वर्ड कंजंक्टिव एडवर्ब्स। कंजंक्टिव रिलेटेड टू जॉइनिंग एडवर्ब्स, लाइक आगे मैंने आपको इसके फर्दर मज़ीद आपकी आसानी के लिए, आपको समझाने के लिए कि आपको समझ आ जाए ये कॉन्सेप्ट कंजंक्टिव एडवर्ब का, मैंने यहाँ पे एक लिस्ट भी लिख दी है। However, nevertheless, consequently, accordingly, moreover, besides, thus, इन अ सेंटेंस जब आप ये कंजंक्टिव एडवर्ब्स यूज़ करते हैं तो आप सेपरेट करना चाहते हैं डिफरेंट क्लॉजेस को जो यहाँ से इन वर्ड से कंजंक्टिव एडवर्ब से ज्वाइन हुई हुई हैं सेंटेंस में। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट्स कम एंड गो। ओके, फर्स्ट देखें सेंटेंस का पोर्शन क्या है, गवर्नमेंट्स कम एंड गो, देन we have put here semicolon, however again it is a pause, okay, then comma, the nation abides। ये however जो है बच्चों, this is acting as conjunctive adverb। ये किसके तौर पर एक्ट कर रहा है, कंजंक्टिव एडवर्ब के तौर पर यहाँ हमने यूज़ किया है। इससे पहले हमने सेमीकोलन इस पोर्शन को सेपरेट करने के लिए कि गवर्नमेंट्स कम एंड गो, लैंग्वेज में ईदर यू स्पीक और यू राइट, इस चीज़ का ख्याल रखें कि स्ट्रेस एंड इंटोनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वेयर टू स्ट्रेस, वेयर टू पॉज, वेयर टू गैप, where to just take a pause slightly and where to take a long pause, यानी कि आपने थोड़ी देर के लिए ठहरना है, कहाँ आपने थोड़े कम वक्त के लिए ठहरना है, कहाँ आपने डिटेल्ड लैंग्वेज में बोलना है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको अगर आपको स्पोकन में बोलूँ तो गवर्नमेंट्स कम एंड गो, हाउएवर द नेशन अबाइड्स, मीन्स कम एंड गो के बाद पॉज है, इट इज़ अ स्लाइट पॉज, देन हाउएवर इट इज़ कंजंक्टिव एडवर्ब एंड देन अगेन कॉमा, द नेशन अबाइड्स।
ये लिंक करने के लिए फर्स्ट और टू पोर्शन को सेंटेंस के हमने इन दो क्लॉजेस को, मैं क्लॉजेस को पोर्शन बोल रही हूँ, आपको समझ में आ जाए, इन दोनों को लिंक करने के लिए हमने कंजंक्टिव एडवर्ब का यूज किया, क्लियर, और उससे पहले हमने एक पॉज देने के लिए सेमी कॉलन यूज किया, सो दैट कि हाउ एवर सेंटेंस के साथ ज्वाइनिंग में ना आ जाए, डिफरेंस लगे कि ये कंजंक्टिव एडवर्ब यूज हुआ है। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, ही हैज फुलफिल्ड हिज प्रोमिसेस, consequently we should honor our obligations. Again, consequently is used, and what is consequently? It is used as conjunctive adverb. Clear? He has fulfilled his promises, semicolon, consequently, comma, we should honor our obligations. At the end of the sentence we have put a full stop. होप सो बच्चों आपको ये तमाम जो अब तक हमने कर लिए हैं पंक्चुएशन मार्क्स, ये समझ में आ गए होंगे, यू माइट हैव अंडरस्टूड देम वेरी क्लियरली। बट मैंने यहाँ पर दो एग्जाम्पल्स में दो पैराग्राफ्स लिखे हैं, दे आर फ्रॉम योर ओल्ड पेपर्स, जो पुराने पेपर्स हैं बोर्ड के, उनसे मैंने ये दो पैराग्राफ्स सिलेक्ट किए हैं, एंड आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि आपको एक्सप्लेन कर सकूँ कि इनका एक्चुअल यूज़ क्या है। फर्स्ट पैराग्राफ, देन इफ़ यू पे फॉर इट Martha, it's not a scholarship jacket, is it? Is it? I'll not pay the $15. So, first speech mark, then capital letter, then comma, then comma, if you pay for it, Martha. Martha is the proper noun, so we have used here capital letter M, then again comma, why? डिवाइड करने के लिए, सेंटेंस के फर्स्ट पोर्शन को दूसरे पोर्शन से सेपरेट करने के लिए, कॉमा बताएगा हमें दैट देयर इज फर्दर इंफॉर्मेशन अहेड, इट्स, ओके, यहाँ पे हमने कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज की, इट इज की, इट्स नॉट अ स्कॉलरशिप jacket, again comma, why? To divide the sentence into two halves. Is it? It is a interrogative mark, interrogative expression है, so इसके बाद हमने क्या यूज किया, question mark. I'll not और I, ये मैंने दो बच्चों आपके लिए आसानी के लिए लिख दिए हैं, I will not भी लिखेंगे, I'll, आपको यहाँ पर पेपर में अगर I'll लिखा हुआ है तो you will use I'll apostrophe, क्या यूज़ किया आपने, the apostrophe, not pay the $15 and at the end of the sentence आपने full stop लगाया और ये एक quotation mark से end हो गया, clear? Now come towards next example. Do you not perceive आंसर, दिस इज अगेन देखिए टोन ऑफ द सेंटेंस आप चेक करें, दिस इज इंक्वायरिंग, डू यू नॉट, अगेन कहाँ से स्टार्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ ना, तो डू यू नॉट परसीव, आपको पता है इसके बाद फिर यू नो क्वेश्चन मार्क आप पुट करेंगे, यस एज इट इज, जैसे मैंने पुट किया, आंसर द कैमल मैन, आई विश टू शो यू दैट व्हाट इज गुड फॉर कैमल्स इज नॉट देयर फॉर good for poor men and women. Now, अब ये बात ज़हन में रखें, यहाँ पर लिखा हुआ है therefore, and what is therefore? It is conjunctive adverb. So, conjunctive adverb है तो इससे पहले आप क्या लगाएंगे, सेमीकोलन, और therefore के बाद आपने क्या लगाया यहाँ पे, कॉमा. Got my point? Do स्पीच मार्क से स्टार्ट किया, अगेन डू द कैपिटल किया, कैपिटलाइजेशन का यूज किया, डू यू नॉट परसीव क्वेश्चन मार्क है, एक इंक्वायरी है तो क्या लगा क्वेश्चन मार्क, एंड ऑफ द कोटेड मार्क्स,
Okay, speech marks. Answered the camel man. Again it is compound noun, तो हमने क्या यूज किया यहाँ पे, हाइफन. क्या यूज किया, कंपाउंड वर्ड है camel man, तो we have used here the hyphen. Again full stop as the sentence ends here. Again starting from speech marks, I with capital letter. I wish to show you that what is good for camels is not तक end हो गई information, mean half information end हो गई है. Clear? Why? Because के यहाँ पर हमने conjunctive adverb use किया हुआ है, that's why हम यहाँ पर we will put here the semicolon, therefore से पहले, एंड उसके बाद हम सेपरेट करेंगे, therefore के बाद हम पॉज देकर बात को आगे बढ़ाएंगे, अपनी बात को कंटिन्यू करेंगे. तो क्या यूज करेंगे, वी विल यूज कॉमा. तो कॉमा गुड फॉर पुअर मेन एंड वुमेन, सेंटेंस एंड्स हियर, सो वी हैव पुट हियर फुल स्टॉप एंड द एंड ऑफ द लास्ट पोर्शन ऑफ द स्पीच मार्क, कोटेड मार्क. दो एग्जाम्पल्स मैंने इसलिए यहाँ सॉल्व किए हैं सो दैट यू मस्ट बी एबल कि इनको प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करना है हमने मार्क ऑफ पंक्चुएशन को. एंड आपको फील हो रहा होगा कि बहुत मुश्किल है ये. नो, इट्स नॉट टफ. आपको थोड़ी सी ये टेक्निकल पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं कि स्टार्ट करना है तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है. अगर कोटेशन स्पीच मार्क स्टार्ट हो रही है, किसी की कोटेशन यानी कि कोई स्पीकर कुछ कह रहा है, राइट, डायरेक्ट स्पीच में अगर कोई बात हो रही है, ये सब बातें यहाँ पर इन दोनों सेंटेंसेस में, दोनों एग्जाम्पल्स में बच्चों डायरेक्ट स्पीच में बात हुई है. ऑल्दो कि सेकेंड पर्सन इज नॉट अवेलेबल हेयर, बट वी आर हेयर, जिससे बात हो रही है. ठीक है, स्पीकर हमसे बात कर रहा है. दैट्स वाई हमने यहाँ पर इन दोनों में वी हैव यूज्ड कोटेड मार्क्स. ये जो कोटेड मार्क्स है स्पीच मार्क्स, ये हमने इसलिए यूज़ किए हैं. क्लियर? और अगर इनडायरेक्ट में होती तो उसमें कोटेड मार्क्स यूज़ ना होते, यानी कि स्पीच मार्क्स यूज़ ना होते. देन आपको पता चल गया होगा कि कॉलन कहाँ यूज़ करना है और सेमी कॉलन. कॉलन जब आप सब हेडिंग के तौर पर यूज़ करते हैं, क्लियर, मीन्स के आगे फर्दर सेंटेंस एंड नहीं करते, आप उसके आगे ही लिखना शुरू कर देते हैं. तो आप उसके बाद कॉलन यूज़ करने के बाद आप फर्दर आर्टिकल्स और थिंग्स की जब लिस्ट देते हैं, नाउन्स की और जो भी आप वर्ड्स लिखते हैं, तो देन उसमें आप कॉमा यूज़ करते हैं. देन सेमी कॉलन, ये सेमी कॉलन एंड कॉमा ये बोथ यूज़ होते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस में. पर्टिकुलरली फर्स्ट थिंग इनकी है कि कंपाउंड सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं. टू और मोर मेन क्लॉजेस जॉइंड बाय कॉमा और सेमी कॉलन और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. क्लियर? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहीं बीच में यूज़ होती है सेंटेंस में, तो आप उसको सेपरेट करने के लिए सेंटेंस के पोर्शन से उसको एक्सप्लेन करने के लिए दैट इट इज़ कोऑर्डिनेट कंजंक्टिव एडवर्ब, सो देन यू यूज़ सेमी कॉलन. और हाइफन कंपाउंड वर्ड्स के दरमियान में आप यूज़ करते हैं, और अपॉस्ट्रोफी आप कॉन्ट्रैक्शंस के लिए यूज़ करते हैं. कॉलन आप टाइम और होली कुरान की वर्ड्स को भी पॉइंट आउट या बताने के लिए आप यूज़ करते हैं. यानी कि आप पारा पार्ट जो एक्सप्लेन करते हैं. बच्चों कल भी मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आप जब कुरान पाक पढ़ना शुरू करते हैं, आपकी एक रिलीजियस बुक है जो आप पढ़ते हैं, बड़े अदब के साथ पढ़ते हो, तो उसमें कुछ आपको आपके मौलवी साहब रमूज़े औकाफ, उर्दू में भी रमूज़े औकाफ बताए जाते हैं, सिखाए जाते हैं. वो छोटी छोटी फॉर्म्स होती हैं. स्वाद छोटा सा लिखा होता है, लाम अलिफ ला लिखा होता है, तोए छोटी सी लिखा होता है, दायरे का निशान होता है, आयत ख़त्म होती है तो उर्दू में ख़त्मा यानी कि डैश, फुल स्टॉप की जगह ये डैश डली होती है, दिस इज़ ख़त्मा, राइट. ये छोटे छोटे साइंस और सिंबल्स हैं जिनसे आपकी लैंग्वेज की ब्यूटी, खूबसूरती और इसमें इजाफा होता है, ऐड होती है. अदरवाइज आपको कैसे पता चले कि आपसे एक बात करें, आई एम टॉकिंग टू यू, दिस इज अ सिंपल स्टेटमेंट, तो मैंने एंड में फुल स्टॉप लगा दिया. एम आई नॉट टॉकिंग टू यू, दिस इज अ क्वेश्चन मार्क. एम आई नॉट टॉकिंग टू यू, दिस इज अ इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट, सेंटेंस है, तो एंड में मैंने क्या यूज़ किया, क्वेश्चन मार्क. फॉर एग्जाम्पल कॉमा, यू कैन राइट दिस एंड दिस एंड दिस डिटेल्स जो आप लिख सकते हैं. देयर आर मैनी टेक्निक्स ऑफ राइटिंग, राइट.
देन अगेन, मैं अगर आपसे देन अगेन, देन बोला, अगेन बोला, कॉमा यूज़ किया जब हम लिख रहे होंगे। आप राइटर्स को पढ़ते हैं, शेक्सपियर, विलियम पोएम्स पढ़ते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ की, कीट्स की, यीट्स की, विलियम ब्लेक की, कॉलरिज की, एंड यू कम टू नो कि हर पोएम वर्ड्स के एंड में कॉमा या सेमी कॉलन तो नहीं, कॉलन ज़रूर यूज़ होता है। इट मीन्स दैट द राइटर वॉन्ट्स टू से समथिंग एल्स। नेक्स्ट लाइन जो है, जो वर्ड्स की नेक्स्ट लाइन है जिसके बाद सेमी कॉलन है, उसमें कॉन्टिन्यूशन है फर्स्ट लाइन से, वो रिलेट करती है, दैट इज कॉन्टिन्यूशन के द पोएट वांट्स टू से समथिंग एल्स मोर, कुछ और उससे रिलेट करना चाहता है, अपने प्रीवियस नॉलेज से बिलोंग, उसको रिलेट कर रहा है। फिर प्लेस आप पढ़ते हैं, उसमें डायलॉग फॉर्म यूज़ होती है। आप डायलॉग लिखेंगे, आपको डायलॉग इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर्स में मैंने आपको फ्रेजल वर्ब्स और डायलॉग्स भी समझाने हैं। तो डायलॉग राइटिंग में ऑल द मार्क्स ऑफ पंक्चुएशंस यूज़ होते हैं। आपको पता है कि उसमें मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन के भी मार्क्स होते हैं, नंबर होते हैं। एक सेंटेंस में अगर आप ये यूज़ करेंगे तो वैसे बच्चों फ्री के नंबर हैं। अगर आप मार्क्स ऑफ पंक्चुएशन को ज़रा सीरियस होकर थोड़ा सा इन लेक्चर्स को गौर से सुने और प्रैक्टिस करें, और वो जो प्रैक्टिस है, जैसे जैसे हम आपके साथ ग्रुप्स में भी और यूट्यूब पे भी आपके पास साथ शेयर करते हैं ये सारा मटेरियल, तो आप प्रैक्टिस करके भी हमसे शेयर करते हैं, तो आपको प्रैक्टिस कैन मेक अ मैन अ पर्सन परफेक्ट। होपफुली ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेरा मोटिव ये है कि वो चीज़ आपको करवाऊँ जिससे आपके मार्क्स जो है ना ऑथेंटिक, यानी कि सॉलिड मार्क्स आप गेन कर सकें। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।